हरियाणा में बीएसपी इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है और हरियाणा में भय मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा देने जा रही है। कांग्रेस के दावे खोखले हैं। 10 साल पहले कांग्रेस को आजमाए, 10 साल बीजेपी को आजमा चुके हैं। अब इन पे कोई विश्वास नहीं करेगा। पूरी जनता बदलाव चाहती है। मोदी सरकार में भ्रष्टाचार का मुकदमा मैंने दर्ज कराया रॉबर्ट वाड्रा, भूपेंद्र हुड्डा का, और उस पर कोई काम न हुआ। बीजेपी गवर्नमेंट ने भी कुछ नहीं किया। ये बिल्कुल हकीकत है कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। ये तो गवर्नमेंट ने घेर रखी है गरीबों के, क्योंकि ये मूल निवासी लोगों की ज़मीन थी जिसको इन्होंने पहले छीन लिया था। अभी कांग्रेस के अंदर सैलजाल जी के साथ देख लो क्या हो रहा है। ये कांग्रेस और बीजेपी तो एक साथ नाथ एक शेषनाग है, दोनों ही वही है, एक ही है दोनों। जो साथ में है इनेलो बीएसपी गठबंधन के जो प्रत्याशी सुरेंद्र वशिष्ठ जी, मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। सर, अगर हरियाणा में इनेलो बीएसपी की सरकार बनती है तो युवा और लोगों के लिए क्या आप लोग करेंगे? हरियाणा में बीएसपी इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है और हरियाणा में भय मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा देने जा रही है। और हरियाणा में विकास के कार्य, जो लूट खसोट हुई, जो महंगाई हुई, जो रोज़गार लोगों को नहीं दे पाए, वो सबको जैसे ताऊ देवीलाल के समय में जो लहर थी उसी तरह गठबंधन की लहर चली हुई है। लेकिन कांग्रेस भी तो दावा कर रही है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो पेंशन मिलेगा। कांग्रेस के दावे खोखले हैं। 10 साल पहले कांग्रेस को आजमाए, 10 साल बीजेपी को आजमा चुके हैं। अब इन पे कोई विश्वास नहीं करेगा। पूरी जनता बदलाव चाहती है। लेकिन आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि मोदी सरकार में भ्रष्टाचार मुक्त देश है। हाँ, मोदी सरकार में भ्रष्टाचार का मुकदमा मैंने दर्ज कराया रॉबर्ट वाड्रा, भूपेंद्र हुड्डा का, और उस पर कोई काम न हुआ। बीजेपी गवर्नमेंट ने भी कुछ नहीं किया। भ्रष्टाचारी थर कांपते हैं सर बीजेपी सरकार में। बीजेपी के टाइम में और ज्यादा हुआ है। तो ये वशिष्ठ जी थे, जिस तरह से प्रत्याशी थे, वो कह रहे हैं कि इनेलो बसपा की अगर सरकार बनती है तो भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा बनेगा और युवाओं और वृद्धा लोगों को पेंशन मिलेगा, रोजगार मिलेगा। तमाम उन्होंने बात की। अगर सरकार बनती है तो आप देख सकते हैं। और ये यहाँ के क्या कहेंगे, जिस तरह से वशिष्ठ जी से मैंने बात किया तो कह रहे हैं कि अगर इनेलो बसपा की सरकार बनती है हरियाणा में तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। क्या कहेंगे आप? पूरा रोजगार मिलेगा पूरा। हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार आती है तो सभी युवाओं को पूरा बढ़िया से रोजगार मिलेगा। वो कह रहे हैं कि हरियाणा जो है वो भ्रष्टाचार से मुक्त होगा। क्या लग रहा है कि बीजेपी सरकार में हरियाणा में भ्रष्टाचार होता था? हाँ, पूरा होता था। हाँ जी। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त देश हो चुका है। नहीं, ऐसी जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो जेल में हैं। ये 70 साल से देश को लूट रहे हैं और अब हमारी सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत से और हम युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और ये भ्रष्टाचार भी खत्म होगा पूर्ण रूप से। और क्या क्या होगा? और जितने शिक्षा के क्षेत्र हैं, जो ज़्यादा ये प्राइवेट स्कूल वाले पैसा लेते हैं, ये शिक्षा फ्री हो जाएगी एकदम। 70 साल की आप बात कर रहे हैं। 70 साल से इस देश में क्या लूट मची है? ये पूरा लूट मच रही है। महंगाई बढ़ रही है दिन रात, ना रोजगार मिल रहा है युवाओं को। और ये 4 साल का भी इन्होंने ये कर दिया, 4 साल तक की नौकरी रहेगी। आप एक बीएसपी के संस्थापक जो बहुजन समाज पार्टी है, मानवर कांसीराम साहब का एक स्लोगन था कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। उसको लेकर आप कैसे सोचते हैं? ये बिल्कुल हकीकत है कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। ये तो गवर्नमेंट ने घेर रखी है गरीबों के, क्योंकि ये मूल निवासी लोगों की ज़मीन थी जिसको इन्होंने पहले छीन लिया था। अब हम अपनी सरकार आएगी तो वो ज़मीन वहाँ से वापस अपने आप को मिलेगी। ऐसे ही 4 बार हमारी बहन कुमारी मायावती जी यूपी के अंदर 4 बार मुख्यमंत्री बनी है और जब पूरे बहुमत से आई थी तो उन्होंने जो ज़मीन सरकार के अंदर गिरी हुई थी उन्होंने वो ज़मीन वहाँ से निकाल के गरीबों को 2-2 एकड़ के पट्टा उनको दिया था, जो जिस पर आज भी वो खेती कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि अगर बीएसपी की सरकार देश में बनती है केंद्र में तो समता समानता और भाईचारा संदेश स्थापित किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा, क्योंकि ये पार्टी शुरू से ही सबको एक साथ लेके चली है और आगे इसके विचारधारा ये है कि सबको समानता रखा जाए, इसमें कोई भेदभाव नहीं हो। मोदी जी तो कहते हैं कि बीजेपी सरकार है जो समानता की बात करती है। बीजेपी जी ने कहाँ समानता दी है? कोई भी बता दो किसी कोने में किसने समानता दी है? सब जगह भेदभाव हो रहा है। दलितों के साथ आज भी अत्याचार होता है, मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। कहाँ पे समानता है? कहाँ भेदभाव हो रहा है? अब तो IAS PCS कलेक्टर बन रहे हैं। IPS नीतीश का बन रहे हैं। हमारे अभी कांग्रेस के अंदर सैलजाल जी के साथ देख लो क्या हो रहा है। ये कांग्रेस और बीजेपी तो एक साथ नाथ एक शेषनाग है, दोनों ही वही है। एक ही है दोनों। लेकिन देश में तो दोनों अलग अलग राजनीति करती हैं, अलग अलग चुनाव लड़ती हैं।
दुनिया के वो कहते हैं कि जब लड़ते हैं दिन में एक साथ लड़ते हैं, लेकिन नाश्ता सबका एक साथ होता है। एक साथ होता है। चलिए भाई साहब है संविधान, दो संविधान लिए हुए हैं। आपको गणित बताता हाँ हूँ। बताइए। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे पास ठोस प्रमाण है। कांग्रेस और बीजेपी हरियाणा में मिलकर चुनाव लड़, क्या बात कर रहे हैं आप? मेरे पास ठोस प्रमाण है, मैं आपको बता देता हूँ। चाहता हूँ हरियाणा की जो कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने बल्लभगढ़ से बीजेपी को जिताने के लिए एक प्रयाग शर्मा नाम के कैंडिडेट को टिकट दी, जिसको कोई नहीं जानता, क्योंकि वहाँ से मूलचंद शर्मा जिताना था। इसी तरीका से पलवल से कांग्रेस ने ऐसे आदमी को टिकट, बीजेपी ने ऐसे आदमी को टिकट दी जिसको कोई नहीं जानता था, गौतम को, क्योंकि वहाँ से करण दलाल जिताना था। इसलिए उदय भान को जिताने के लिए बीजेपी ने एक ऐसे कमजोर कैंडिडेट को टिकट दी कि जिसका कोई मतलब सीटिंग एमएलए से कोई बड़ा कद नहीं। इसी तरीका से बडकल से कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताने के लिए बीजेपी ने एक अदलक्का को दी जिसका कोई कद नहीं। मेरा कहने का साफ स्पष्ट है कि मैं भी तो राजनीतिक पार्टियां तय करेंगी किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है, तो आप ये कैसे तय कर दे रहा है कि दोनों लड़ रहे हैं, मिल के चुनाव लड़ रहे हैं? आप मुझे बताएं कि भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को बचा रहे हैं जो मंदिर में मरे पशु की चर्बी का मांस बेच रहे थे, और कांग्रेस ने आज तक बोला उसके बारे में, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा की एक ही आइडियोलॉजी है, एक ही विचारधारा है। आरएसएस से दोनों निकली हुई हैं क्या? दोनों। आरएसएस की जननी कौन है? कांग्रेस है। आरएसएस की माँ कौन है? कांग्रेस है। बीजेपी तो उसको बढ़ा रही है। बीजेपी कांग्रेस का काम करती है। आपको बता दूं, मोरारजी देसाई को जब प्रधानमंत्री बनाया गया तो कांग्रेस के कहने पे बनाया गया। आज भी अगर मतलब जो बीजेपी जो सरकार बनाती है वो कांग्रेस के कहने पे बना। लोग तो कह रहे हैं कि हरियाणा में जो किसान है, मजदूर है, कामगार लोग हैं, वो कांग्रेस के साथ हैं। आप मुझे बता दो, झूठ फैलाने का कोई फायदा नहीं। मेन स्ट्रीम मीडिया में चल रहा है। मैं कह रहा हूँ मीडिया बिका हुआ है मीडिया 500% बिका हुआ है। उसकी सीबीआई जांच करा ले, कोई से जांच करा ले। एक वो लड़का, सुनिए, मैं बता रहा हूँ आपको, कोई नहीं, एक लड़का जो पत्रकार जो जिसको बोलते हैं दीपक चौरसिया, उसकी 500 करोड़ की प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई? अब मैं पूछना चाहता हूँ, ये अपने मैडम है इसकी आज तक वालों की, उसकी प्रॉपर्टी की जांच करा लो। प्रॉपर्टी से पत्रकारिता का क्या लेना देना है? और पत्रकारिता, अरे भाई मेरी बात सुनो, आज अखबारों में, मैं बता रहा हूँ, अखबार पर उठा के देख लो, अखबार उठा करके देख लो, अखबार में किसी बीएसपी कैंडिडेट का नाम नहीं मिलता। बीजेपी कांग्रेस, जबकि बीएसपी के 18 कैंडिडेट जीत रहे हैं, 18 हरियाणा में। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।